हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टिचिंग बाय आशु। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक जो कि हम ब्लाउज स्टिच करने में गलतियाँ करते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिक्स है, टिप्स है, आपको जो समझना आप बिगिनर्स है तो आप ध्यान से सुनिए कि जब भी हम ब्लाउज स्टिच करते हैं, हम बिगिनर्स होते हैं, तो हम कौन कौन से मिस्टेक्स होती है जो हम ब्लाउज स्टिच करते समय हम करते हैं। मोस्टली हमारे साइड से ये मिस्टेक्स होती है, हम ध्यान नहीं देते, हम जल्दबाजी में ब्लाउज स्टिच करते हैं। तो हमें कौन कौन सी बातें ब्लाउज स्टिच करते समय हमें ध्यान रखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमारा आता है ब्लाउज स्टिच करने में, हम जब भी ब्लाउज का मेज़रमेंट लेते हैं, जब भी हम ब्लाउज का मेज़रमेंट कुछ इस तरीके से हमारा ब्लाउज होता है, तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम डायरेक्ट मेज़रमेंट बॉडी से लेते हैं या तो फिर हम ब्लाउज से भी लेते हैं। तो जब भी हम ब्लाउज से भी अगर मेज़रमेंट लेते हैं तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि ब्लाउज का जो मेज़रमेंट हम जिस तरीके से ले रहे हैं, ब्लाउज के एक एक मेज़रमेंट जो होता है, बैक फ्रंट जो भी है पूरा मेज़रमेंट, वो हम किस तरीके से ले रहे हैं, उसके ऊपर भी हमारी ब्लाउज की फिटिंग फिनिशिंग डिपेंड करती है। उसी से हमारा ब्लाउज बिगड़ता है। और बॉडी पे भी हम अगर ब्लाउज मेज़रमेंट लेते हैं तो उसका भी हमें ध्यान रखना होता है कि हम मेज़रमेंट किस तरीके से ले रहे हैं और कैसे नहीं ले रहे हैं। तो जब भी हम ब्लाउज़ का मेज़रमेंट ले, जैसे कि हमारा ब्लाउज़ है, अगर हम इसका मेज़रमेंट लेते तो हमें ये इसमें मेज़रमेंट किस तरीके से लेना है, किस ट्रिक से लेना है, और बॉडी से हम लेते हैं तो हम कैसे लेते हैं, किस ट्रिक से लेते हैं, ये हमें पूरा मेज़रमेंट है। सबसे पहला पॉइंट जो हमारे ब्लाउज़ का है वो यही है कि हम मेज़रमेंट कैसे लेते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा, जब भी हम ब्लाउज कटिंग करते हैं तो कटिंग करते वक्त हम क्या करते हैं, कपड़ा गलत तरीके से फोल्ड करते हैं। जब बिगिनर्स होते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम नेक ही कट कर देते हैं। तो वो भी हमारा सेकेंड पॉइंट ये है कि हम ब्लाउज कपड़ा किस तरीके से कट करते हैं, नीचे रख के कट करते हैं या उसको प्रेस ना करके कट करते हैं। क्योंकि जब भी हम ब्लाउज स्टिचिंग करते हैं, कटिंग करते हैं, तो हमें फिनिशिंग इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि हम कपड़े को किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, जैसा है उसी तरीके से अपने क्लाइंट से ले लिया और फिर इसी को कट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले हमें उसे प्रेस भी करना ज़रूरी होता है। ये हमारे ब्लाउज़ का इम्पोर्टेंट पार्ट ही है। अगर आप प्रेस नहीं करेंगे तो हमारे ब्लाउज़ की जो फिटिंग है वो बिगड़ जाएगी। सेकेंड पॉइंट आता है कि हम मशीन किस तरीके से चलाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ, बहुत से लोग सुपर फास्ट होते हैं ब्लाउज स्टिच करने में, तो धड़ाधड़ से लेते हैं। पर अगर आप बिगिनर से, तो आपको आराम से और मतलब इजीली फिनिशिंग, आप भले ही 1-2 दिन में एक ब्लाउज सिलिए, 3 दिन में एक ब्लाउज सिलिए, पर जो ब्लाउज की फिनिशिंग है वो हमें बिल्कुल एकदम परफेक्ट तरीके से लानी है। क्योंकि जब तक कि हमारे ब्लाउज की फिनिशिंग नहीं आएगी तो क्लाइंट हमारे पास नहीं आएंगे। तो ये हमें क्लाइंट को बुलाने की ट्रिक होती है कि हम अपनी फिनिशिंग पे ध्यान दें सबसे पहले। अगर फिनिशिंग ही नहीं आएगी और फिटिंग नहीं आएगी तो हमारे पास क्लाइंट नहीं आएंगे। थर्ड पॉइंट आता है हमारा फिटिंग जल्दबाजी में करना। कई बार ऐसा होता है, जो बिगिनर्स वगैरह होती है ब्लाउज स्टिच करती हैं, ले लेती है जल्दबाजी में, सिल लेती है, और जो फिटिंग्स होती है उसके ऊपर ध्यान नहीं देती है, जो है उसी के ऊपर। बट जब भी हम ब्लाउज स्टिच करते हैं या कटिंग करते हैं तो हमें फिटिंग का भी कई बार ऐसा होता है कि फिटिंग का निशान भी उसी समय लगा दिया जाता है कि हमें ब्लाउज को इस तरीके से फिटिंग करना है। बट अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको वेस्ट, बस्ट और आर्म होल ये सब का मेजरमेंट लेना भी ज़रूरी है। जल्दबाजी में नहीं कि हम जल्दबाजी में नहीं, हमें तो आने लगा तो हम सिल लेंगे, ऐसा नहीं। हमें उसे प्रॉपर मेजरमेंट से ही कटिंग करना है और प्रॉपर मेजरमेंट के साथ ही हमें उसकी लास्ट फिटिंग भी हमें मेजरमेंट के साथ ही देनी है। अगर हम मेज़रमेंट उसमें नहीं यूज़ करेंगे और जल्दबाजी में हमने सिला तो ये हमारे ब्लाउज को बिगाड़ेगा। और फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा कि हम ब्लाउज को किस तरीके से स्टिच करते हैं, मतलब जल्दबाजी में सिलाई करते हैं या जल्दी सिलाई करना। तो ये सारे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है। आपको ब्लाउज स्टिच करोगे, आप जब भी स्टिच करने के लिए लेते हो तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखना ज़रूरी है कि हम सिलाई किस तरीके से उसमें करते हैं, हम कस्टमर को कैसे हैंडल करते हैं। जितनी अच्छी हमारी ब्लाउज़ की फिनिशिंग होगी, जितना अच्छे से हमारा ब्लाउज़ की फिटिंग होगी, हमारे पास क्लाइंट ऑटोमेटिक आएगा। हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा जो काम है, हमें काम से कस्टमर को बुलाना, ना कि हमें जल्दबाजी करके। अगर जल्दबाजी की तो आपका ब्लाउज़ भी बिगड़ेगा, आपकी फिनिशिंग भी बिगड़ेगी
और प्लस आपके पास क्लाइंट भी नहीं आएंगे। अगर आपको क्लाइंट को अपने तरफ खींचना है, बुलाना है, तो आपको अपने वर्क पे मेहनत करनी ज़रूरी है। जितना आप मेहनत करेंगे, हम भी आज ब्लाउज सिलते हैं बट हमारी भी कुछ कुछ मिस्टेक्स होती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मैंने भी स्टार्टिंग में बहुत सारी ऐसी ही मिस्टेक्स की थी, बट अभी धीरे धीरे करके मुझे भी समझ में आने लगा कि क्या क्या मिस्टेक्स है जो हमें नहीं करनी चाहिए, जो मैं आपके साथ पर्सनली शेयर कर रही हूँ कि आप भी ये मिस्टेक ना करें जिससे कि आपका ब्लाउज बिगड़े। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं इतने सालों से सिलाई करती हूँ, बट आज भी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है जो बिगड़ जाती है, जिससे और भी मतलब यूट्यूब वगैरह पे हमें देखने को मिलता है कि कैसे करना है कैसे नहीं करना, तो हम भी उसी तरीके से सीखते हैं। और मैं भी आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि आप भी इस तरीके से कीजिए। तो इससे क्या होगा, जो मेरे साथ हुआ है वो आपके साथ ना हो। आप अगर बिगिनर्स है तो आपको ब्लाउज इस तरीके से बनाना आ सके। जैसे मैं भी अभी सीखते सीखते इस तरीके से ब्लाउज बनाने लगी हूँ। आप भी देख सकते हैं इसमें इस तरीके से। जितना अच्छा हमारा वर्क होगा, जितनी अच्छी हमारी फिनिशिंग होगी, उतना ही अच्छा हमारा ब्लाउज बनेगा। तो सबसे पहला और प्लस पॉइंट हमारा यही है ब्लाउज स्टिच करते समय कि हमें हमारे स्टिचिंग पे ध्यान देना है, वर्क पे ध्यान देना, और जितना हो सके हमें हमारी फिनिशिंग पे ध्यान है। जितना हम अपनी फिनिशिंग पे ध्यान देंगे ब्लाउज में, उतना अच्छा हमारी फिनिशिंग आएगी और उतने ही उससे हमारे पास क्लाइंट आएंगे। क्लाइंट आना कोई बड़ी बात नहीं है, बट हमें हमारे काम पे प्रोग्रेस करना है। जितना हम हमारे काम के लिए प्रोग्रेस करेंगे, उतने ही तेज़ी से हमारे पास कस्टमर आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।